तो बच्चों, आज हम कक्षा 9th गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति पर ध्यान देंगे। इसमें हमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करना है जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उन पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना उदाहरण नंबर 1 में जाना है। उदाहरण नंबर 1 में आपको सत्य और असत्य दिए गए हैं, वो देख करके हम जाएंगे। इन तीनों प्रश्नों को आपको देख लेना है और साथ में उदाहरण नंबर 2 भी दिया गया है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, इन्हें भी आप देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में आइए तो ये आपको दिया गया है किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, इसे भी तैयार करके चलेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 1 में जाते हैं हम। तो दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल की आपको सत्य और असत्य प्रश्न देख लेना है, ठीक है। इसके बाद में अब आपको चलना है प्रश्नावली 1.2। तो ये सत्य सत्य जहाँ भी हैं वो सभी देखना है हमें, क्योंकि हमारा 40% पेपर विकल्प के रूप में आता है, सत्य सत्य सही जोड़ियों के रूप में, ठीक है। इसके बाद हमें पहुंच जाना है यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 में। तो ये आपका दशमलव प्रसार दिया गया है, किस प्रकार का है इन्हें देख लेना है, एक दो सवाल इनके। इसके बाद ये तीसरा के जो 3 सवाल दिए गए हैं अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको विशेष रूप से देखना है। इसके बाद आपका ये चौथा 4th क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, यही परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसके बाद आपका ये 7वां सवाल है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। इसके बाद ये आपको पूछ रहा है कि कौन सी संख्या परमेय हो, कौन सी अपरमेय है, इन पर भी आपको विचार करना है, देख लेना है। यदि कोई भी समस्या जाती है किसी भी सवाल में तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे अगली प्रश्नावली में। तो ये देखें आप, कणियों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग दिया गया। तो उदाहरण नंबर 13 देखेंगे, उदाहरण नंबर 14 भी देख लेना है। इसके बाद उदाहरण नंबर 15 भी देख लेना है। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो आपका ये घातांक वाली प्रश्नावली आएगी। तो इसमें देखना है आपको, इसमें बताना है कौन कौन सी परमेय है और कौन सी अपरमेय है। इसके बाद प्रत्येक व्यंजक को सरल करना, इसके भी एक दो सवाल देख लेना है, ये परीक्षा में आ सकते हैं। इसके बाद इसका जो 5वां सवाल है, हरों का परमेयकरण, ये विशेष रूप से देख करके जाइएगा, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न आपका जो है परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद अब आपके आते हैं घातांक वाले सवाल, ठीक है। तो घातांक वाले सवालों में भी आपको ये आपको दिए गए हैं सवाल, तो इन्हें देख लेना है। पहला के एक दो सवाल देख लीजिए, इसके बाद दूसरा के भी पहला और ये तीसरा सवाल, चौथा सवाल और ये तीसरा का पहला और ये तीसरा सवाल ज़रूर देख करके जाएं। इसके बाद जो सारांश में आपके ये दिए रहते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, इन्हें भी थोड़ा देख करके जाइए, क्योंकि यही आपकी परीक्षा में आ जाते हैं, फिर हम वहाँ परेशान हो जाते हैं। तो एक बार ज़रूर पढ़िए, इन्हें पढ़ करके जाइए, तो आपका जो है पेपर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये आपको घातांक करणियों के कुछ सूत्र दिए गए हैं, इन्हें तैयार कर लेना है। और इसके बाद ये घातांक के सूत्र इन्हें अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।